आयुष्मान भारत का जो आदि से ही बाहुबल का उपयोग करने वाला है, बताओ वो कैसा बाप का ज्ञानी बच्चा है? बाहुबल वालों के लिए बाबा ने क्या बोला ब्रह्म वाक्य में है? बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे। विनाश को पाएंगे कि क्या मतलब? शरीर विनाश हो जाएगा, आत्मा विनाश हो जाएगी, या पद विनाश हो जाएगा? पद का विनाश हो जाएगा। भले एडवांस पार्टी के आदि का बच्चा है, लेकिन ब्रह्मा के जो मानसी 4 पुत्र हैं उनमें एक छोटा बच्चा है। दुनिया में क्या कहावत है? छोटा सो बहुत खोटा। कितना खोटा पार्ट बजाता है कि आज से लेकर के अंत तक विरोध करता है, जब तक पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए। और अंत में जाकर सहयोगी बनता है। तो बताओ, जो भी 21 जन्मों की राजाई की प्राप्ति है, उस राजाई की प्राप्ति में अंतिम जन्म में उसको ऊंचे पद की राजाई की कोट पतलून मिलेगी या आदि के जन्मों में मिलेगी? है अंत के जन्मों में मिलती है। उन तीनों भाइयों के बारे में एक चित्र दिखाया जाता है, चरित्र की यादगार, राम की राजगद्दी। जिस राम की राजगद्दी में उन तीनों भाइयों को उनके 21 जन्मों में दास दासी बनकर के रहने का चरित्र दिखाया गया है। कोई भाई जो राजा है राम, उसके पांव धो रहा है। कोई भाई छत्र छाया कर रहा है और कोई भाई चावर डला रहा है, माने पंखा कर रहा है। ये दास दासियों का कर्म दिखाया गया। श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तो क्या पद मिलेगा? है राजा बनेंगे। और श्रीमत के प्रतिकूल कर्म करते रहेंगे तो दास दासी बनेंगे। राजकुल में तो जरूर आएंगे, क्योंकि जो आदि में बीज बोते हैं, फसल के आदि में, उनको प्राप्ति जरूर ज्यादा हो जाती है। जो किसान भाई यहां बैठे होंगे वो जानते होंगे कि फसल बोने का आदि का समय जो होता है, उस आरंभ में ही जो बीज बोया जाता है वो कुछ भी खाद न लगाएं, कोई खास पानी भी न दें, तो भी फल अच्छा निकलता है। ऐसे ही जो आदि के सहयोगी हैं उनको फल अच्छा मिलता है, भले उन्होंने आदि में थोड़ा सहयोग दिया, तो उस सहयोग का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। क्या मल्टीप्लिकेशन होते होते ब्याज दर ब्याज चढ़ते चढ़ते फिर भी उनको आखिरी जन्म में
जो सीढ़ी के चित्र में कटी हुई गद्दी दिखाई है स्वर्ग की, उस गद्दी के राजा बन जाते हैं। इसलिए बोला है अव्यक्तवाणी में, दिल्ली में जिन आत्माओं ने आदि में सहयोग दिया, वो आदि में सहयोगी बनने वाली आत्माएं दिल्ली की बड़ी भाग्यशाली आत्माएं। कितनी भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली कि 108 की माला रूपी संगठन में जो 9 कुरियों के 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं, उनमें जो सबसे ऊंची कुरी 12 का ग्रुप है सूर्यवंशियों का, उन सूर्यवंशियों के ग्रुप में वो आत्माएं अंतिम पद ले लेती है। क्या 12 के ग्रुप में अंतिम पद, 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं विनाशकारी और 4 हैं पालनाकारी विशेष। तो जो स्थापनाकारी और पालनाकारी विशेष हैं वो अष्टदेव हैं, जो जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी बनकर रहते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में माया उन बच्चों को जगदम्बा से हाथ मिलाकर उन बच्चों को भी धराशायी कर देती। तो बताया कि बेहद का वर्षा इन लक्ष्मी नारायण को मिलता है, जो आदि से लेकर माने 76 के प्रत्यक्षता रूपी जन्म से लेकर 40 वर्ष तक जो भी पुरुषार्थ करते हैं, वो कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? है वेद की पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। बाप का धंधा है ज्ञान लेना देना, बच्चों को ये सिखाता है कि तुम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान लेना है और उस ज्ञान को बढ़ाने का साधन है ज्ञान देना। जितना दूसरों को ज्ञान देंगे उतना तुम्हारा मनन चिंतन मंथन बढ़ेगा, और जितना तुम्हारा मनन चिंतन मंथन बढ़ता जाएगा उतना तुम अपने अनेक जन्मों के पाठ को प्रत्यक्ष भी करते रहेंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को सुप्रीम सोल बाप कहते हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं किन बच्चों को याद करता हूं? सेवाधारी बच्चों को याद करता हूं। काहे की सेवा है? जो सेवा करते हैं, किसके अर्थ सेवा करते हैं? आत्मा के अर्थ, पुरुष रूपी आत्मा के अर्थ सेवा करते हैं या देहार्थ सेवा करते हैं? सारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अपने को देखना है कि हमने ज्यादा टाइम आत्मा के अनेक जन्मों से कनेक्टेड पद प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं उसमें हमने ज्यादा समय लगाया या देह के धंधे में ज्यादा समय लगाया? अगर नहीं भी लगाया है तो अभी बाप आखिरी संदेश ब्रह्मा के द्वारा जो दिया है उसमें आगाह करते हैं
कि अभी लास्ट समय है, बड़ा नाजुक समय आने वाला है, इसमें पक्का कर दो। क्या? सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ये देह के जो भी धंधे हैं, उन धंधों में जो मेरे बच्चे आत्माएं हैं, उन बच्चों को उसमें जास्ती टाइम नहीं देना है। आज की दुनिया में समय की सबसे जास्ती वैल्यू है। कोई से भी कहो ईश्वर आया है, अखूट ज्ञान रत्नों का भंडार दे रहा है, आकर के थोड़ा टाइम दो, तो क्या कहता है? हमारे पास टाइम नहीं है। तो बच्चों ने तो समय की नाजुकता को पहचान लिया। पहचान करके जो मनुष्य सृष्टि के माँ बाप हैं, जिनको बच्चों ने नंबरवार पहचान लिया है, 100% पहचान लिया या परसेंटेज में पहचाना है? परसेंटेज में पहचाना। तो जो भी पहचाना, उन बच्चों को मनुष्य सृष्टि के जो माता पिता हैं, जिनकी यादगार में आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर के कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। उन माता पिता के जीवन को फॉलो करना है। अगर पहचान लिया है तो उन माता पिता लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं ने अपने इस ब्राह्मण जीवन में जो धंधा अपनाया है, वही धंधा अपनाना है। अभी समय बर्बाद करने का टाइम है नहीं है। जैसे इनका एम ऑब्जेक्ट है कि हमें जीवन में त्रिमूर्ति शिव का पार्ट बजाना है। किसका पार्ट? त्रिमूर्ति शिव। कौन है त्रिमूर्ति शिव? दीपावली जब होती है तो महालक्ष्मी का पूजन होता है ना। जैसे महानारायण गाया हुआ है, ऐसे महालक्ष्मी भी गाई हुई है। माने दो आत्माएं हैं फीमेल के रूप में, एक महागौरी और एक महाकाली। दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर जब एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। कौन से टाइम पर? जब दीपों की कतार लग जाती है। स्थूल दीपकों की कतार की बात नहीं है। जो आत्मा रूपी दीपक हैं, उनकी लाइन लग जाती है। जैसे बोला मिनटो मोटर, माने 1 मिनट में 1 मोटर कारखाने में तैयार होती है। ऐसे ही ये 10 साल में इस ब्राह्मणों की दुनिया में जो नौकरियों में आने वाले बच्चे हैं, वो एक एक करके जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। उनकी आत्मा रूपी दीपक जलेगा। आत्मा रूपी दीपक जलेगा तो माला में उनका नंबर भी
प्रत्यक्ष होगा। आत्मा रूपी दीपक नहीं जलेगा तब तक उनकी आत्मा का पाठ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता कि वो कौन सी माला में आने वाले हैं। 8 की माला में आने वाले हैं। जो माला रूपी संगठन विश्व पिता के मस्तक पर रखा हुआ चित्रों में दिखाया जाता है। देखा कभी है? कौन सा देवता है जो देवता के रूप में दिखाया जाता है, परंतु विश्व पिता सदाशिव उसकी भ्रकुटी में प्रवेश होकर पाठ बजाता है। शंकर नाम रूप से भक्तों में गाया जाता है, परंतु वो शंकर नामधारी देहधारी है या सदाकाल निराकारी? देहधारी है, पुरुषार्थी है। योग जो मुख्य सब्जेक्ट है उस पुरुषार्थ में लगा रहने वाला है, और उस पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त करने के बाद संसार में योगीश्वर नाम से गाया जाता है। योगियों का ईश्वर। योगी है या नहीं है? है? जब संपन्न स्टेज है तो योगी है 100% या भोगी है? है? जिसकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई जाती है। जो शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि जो मंदिरों में पूजा होती है मेरी पूजा नहीं होती है, मैं पूज्य नहीं बनता हूं और मैं पुजारी भी नहीं बनता हूं। तुम बच्चे ही नंबरवार पूज्य बनते हो और नंबरवार पुजारी बनते हो। जो तो तुम्हारा पूज्य रूप है वो पूज्य रूप जो मंदिरों में पूजा जाता है वो आत्मा जो शिव समान बनती है निराकारी स्टेज में, षष्ठ रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी आत्मा बनती है। वो सोमनाथ के मंदिर में हीरा दिखाया गया है। जो हीरा इस मनुष्य षष्ठ रूपी रंगमंच पर अंत में क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है। शिव बाप कहते हैं न मैं पत्थर बनता हूं और न पारस बनता हूं। 9 रत्नों में मेरी गिनती नहीं हो सकती। 9 रत्न नंबरवार शक्तिशाली कम और ज्यादा कीमत वाले हैं। मैं तो सदा जीरो हूं। जीरो रख दिया जाए बिना किसी अंक के तो क्या वैल्यू होती है? कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। वो जीरो जब अंक के साथ काम करता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो वो मनुष्य सृष्टि का वो बाप है जो जीरो बन जाता है। वो हीरो पाटधारी जीरो स्टेज को प्राप्त करने वाला ज्योति बिंदु आत्मा द्वापर युग से जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आने का टाइम होता है तो उस समय उन धर्म पिताओं की जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूप आत्माओं में
प्रवेश करके उन धर्म पिताओं का जो धर्म वंश है, उस धर्म वंश में जाकर जन्म लेता है अगले जन्म में, और राजाई की स्थापना करता है। और धर्म वाले धर्म पिताओं ने राजयोग सीखा ही नहीं, सीखा डायरेक्ट बाप से नहीं सीखा, इसलिए वो धर्म तो स्थापन करते हैं, लेकिन कोई भी विदेशी विधर्मी धर्म पिता राज्य की स्थापना नहीं करता। ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो राजयोग सीख करके राजयोग की विधि जो सुप्रीम सोल बाप सिखाते हैं, उस विधि को जान करके राजयोगी बनता है। शिव बाप को योगी नहीं कहेंगे, शिव बाप योगी है या ज्ञान का अखूट भंडार है। अगर कहें योगी है तो किसके साथ योग लगाता है? अपने से शक्तिशाली के साथ योग लगाएगा या कमजोर के साथ योग लगाएगा? और उससे शक्तिशाली कोई है? कोई नहीं है। तो वो योगी नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही योगी बनता है और योगीश्वर भी बनता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, जिन ग्रेट फादर्स को, धर्म पिताओं को दुनिया की बड़ी बड़ी जनरेशन मनुष्यों की मानती भी है, जैसे क्राइस्ट है। 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में से 200-250 करोड़ मनुष्य क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस बनते हैं। इतनी बड़ी जनरेशन का बाप वो राजयोग नहीं सीखता है। क्यों नहीं सीखता है? इसलिए नहीं सीखता कि वो निराकारवादी है। क्या? मारे देह अभिमान के, देह अहंकार के, वो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी बाप नहीं मानता। बाद में भले मच्छरों सदृशों से वापस जाना पड़े बाप के घर में, धर्मराज की सजाएं खा करके जाना पड़े, इसलिए राजयोग डायरेक्ट बाप से न सीखने के कारण वो राजाई प्राप्त नहीं कर सकता और अपनी जनरेशन को विश्व का पिता बना ही नहीं सकता, क्योंकि देह अभिमान का आधार लेने वाला है। उससे देह अभिमान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी छूटता ही नहीं। तो वो धर्म पिताएं धर्म स्थापन करते हैं, राजाई की स्थापना नहीं करते। वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधार मूर्त ब्राह्मण आत्माएं अभी संगम युग में बेसिकली बाप को पहचानती हैं और बाप के उस अधूरे रूप को पहचानती हैं
जो नंबरवार ब्रह्मा की लिस्ट में आता है, अव्वल नंबर परम ब्रह्म की लिस्ट में नहीं आता। इसलिए बेसिक ज्ञान तो लेती हैं, कमजोर आत्माएं बन जाती हैं, और वही कमजोरी उस सतयुग में उनको कम कलाओं का नारायण बनाती है, या उन नारायणों का फॉलोअर बना देती है, और द्वापर युग से वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उन नारायणों को ज्ञान का बीज डालने वाला बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो कन्वर्ट नहीं होता, जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होता। जैसे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ में प्रवेश करता है, सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है, परंतु उसका बाप उसे देश निकाला दे देता है, और बाप का बाप भी उस समय जिंदा रहता है। क्या प्राचीन समय में कई पीढ़ियों तक जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाप होते हैं, बाप का बाप ग्रैंडफादर होता है, जिसे दादा कहा जाता है, उसका भी बाप होता है, परदादा कहा जाता है। और द्वापर के आदि में या त्रेता में तरदादा भी होता था। तो वो बीज रूप आत्माएं हैं, जो बीज कभी जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते। बुद्ध ने जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा कन्वर्ट होती है, लेकिन उसका बाप और उसका बाबा और उसका परबाबा कन्वर्ट नहीं हो सकता। परंतु जो बुद्ध है, जो महात्मा बुद्ध की आत्मा सिद्धार्थ में प्रवेश करके पाठ बजाती है, वो देश निकाला मिलने पर चीन और जापान में जाकर के उसी जन्म में इतनी शोहरत कमाता है कि सारे संसार में नाम वाला हो जाता है, आवाज फैल जाती है, और वो ग्रेटनेस की आवाज भारत में आती है या नहीं आती है? आती है। उस सिद्धार्थ के बाप के पास भी आती है, बाप के बाप दादे के पास भी आती है, परदादे के पास भी आती है। उस बाप को, दादे को, परबाबे को फख्र होगा अपने खून का, या नहीं फख्र होगा कि मेरे खून का बच्चा मेरे खून से पैदा हुआ, कितना शोहरत कमा रहा है दुनिया में। तो उस बच्चे की तरफ, उस आत्मा की तरफ बाप का दिल, दादे का दिल, परबाबा का दिल आकर्षित होगा या नहीं होगा? वो जो आकर्षण होता है जीवन में, वो कुछ जन्मों के बाद वहां जाकर के उसी बौद्ध धर्म में जाके जन्म लेना पड़ता है, और उस धर्म की राजाई स्थापन करने की वो आत्माएं निमित्त बन जाती है। तो देखो, शिव बाप और उसका बड़ा बच्चा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है,
बाप को बीज कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का मुख्य बीज है। और हम बच्चे हैं? हम बच्चे भी बीज हैं या नहीं है? बीज है। नंबरवार बीज हैं, नंबरवार बीज। कोई 8 की माला में आने वाले हैं, कोई 108 की माला में आने वाले हैं, लेकिन बाप ने जो संपूर्ण राजधानी स्थापन की थी, 40 से 50 वर्ष पूरे होने पर उस राजधानी में माला रूपी संगठन में हम बीज रूपात्माएं बाप के गले का हार बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। बनेंगे। तो हम वो ही बच्चे हैं जो द्वापर युग से जाकर के कलयुग के अंत तक जितने भी राजाएं बनते हैं देश विदेश में, उनकी राजाई स्थापन करने के हम निमित्त बनते हैं। ऐसे राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं। तो बताया हम उस बीज रूप बाप, उसे एक व्यक्तित्व को जिसकी यादगार शिव के मंदिर में शिवलिंग रूप में दिखाई जाती है, हम उस बाप को पहचानने वाले हैं।